स्कूल और घर की जिम्मेदारियों के बीच रिमझिम हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती थी। छोटी सी उम्र होने के बावजूद उसके दिल में हर रिश्ते को जोड़कर रखने की चाहत थी। चाहे दोस्त हो या परिवार, रिमझिम कभी नहीं चाहती थी कि किसी के बीच दूरियां आएं। लेकिन इस बार उसकी यही आदत उसे एक ऐसी मुसीबत में डालने वाली थी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है जब रिमझिम को पता चलता है कि उसके दोस्त आरव और उसकी बड़ी बहन काव्या के बीच पिछले कई महीनों से बात बंद है। दोनों पहले एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से उनके रिश्ते में इतनी दूरी आ गई थी कि अब दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। आरव अंदर ही अंदर अपनी बहन को बहुत मिस करता था, लेकिन उसका गुस्सा उसे कभी यह मानने नहीं देता। दूसरी तरफ काव्या भी हर वक्त अपने भाई की चिंता करती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात छुपाकर रखी हुई थी। रिमझिम जब यह सब देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर भाई बहन का रिश्ता टूट जाए तो इंसान अंदर से अकेला हो जाता है। इसलिए वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दोनों को फिर से मिलाकर रहेगी। उधर अविक रिमझिम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे दूसरों के पारिवारिक मामलों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रिमझिम अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि अगर थोड़ी सी कोशिश से किसी का परिवार जुड़ सकता है तो पीछे हटना गलत होगा। इसके बाद रिमझिम एक प्लान बनाती है। उसे पता चलता है कि अगले दिन स्कूल में फैमिली एक्टिविटी डे होने वाला है, जहां बच्चों को अपने परिवार के साथ आना होगा। रिमझिम सोचती है कि यही सही मौका है जहां आरव और काव्या को आमने सामने लाया जा सकता है। वह चुपचाप दोनों को अलग अलग तरीके से वहां आने के लिए तैयार कर देती है। आरव को वह कहती है कि स्कूल में उसके लिए एक खास सरप्राइज है, जबकि काव्या से वह बोलती है कि उसका भाई उसे बहुत याद करता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। अगले दिन स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है। हर तरफ हंसी और खुशियों का माहौल होता है, लेकिन रिमझिम की नज़र सिर्फ आरव और काव्या पर होती है। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। माहौल अचानक शांत हो जाता है। आरव गुस्से में रिमझिम की